अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला निसाउकुम हर्थुल लकुम फ़अतू हर्थकुम अन्ना शि'तुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिब और एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अगली जुमुआ में इस्लाम में नाम रखने की अहमियत, ज़रूरत और उसकी इफादियत, अच्छे बुरे नामों के खवास और उसके हक़ाइक़ आप हज़रात की खिदमत में पेश किए थे। कुरान मुक़द्दस की सूरह निसा की आयत करीमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़बरदस्त इरशाद आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है। इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी और खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान में एक वक्त दलितों पर, ईसाइयों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और अब कदरे मुश्तरक नतीजा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एक वक्त में अक़लियत पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, अब मुसलमानों पर ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ट्रेनों में, बसों में, एयरपोर्ट पर इन्फिरादी, इज्तिमाई, समाजी, इक्तिसादी, तालीमी हर एतबार से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया के इंसान माहिरीन इस पर जबरदस्त रिसर्च कर रहे हैं। मैं कुरान और सुन्नत से हालात हाजिरा के पीछे की वजूह और उसके असबाब, कहीं न कहीं मुसलमानों से बुनियादी गलतियां सादिर हुई है, वो भी इसका सबब बने हैं। हकीकत में उसकी वजूहात तो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन कुरान और सुन्नत से जो वजूहात मुस्तफाद है वो आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। आयत करीमा का आखिरी जुज़ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, यही हमारा मकसूद है। आयत करीमा का जुज़्व अव्वल मकसूद नहीं है। ये दुनिया हुकूक के आमो जगह है। जैसे इसम का असर मुसम्मा पर पड़ता है और इसकी तरफ शरीयत ने बहुत जबरदस्त रहनुमाई फरमाई, इसी तरह एक मुसलमान का
बहैसियत मुसलमान अपने मातहतों में खुसूसन अपनी औलाद के साथ हुकूक के साथ 8 मराहिल हैं जिनसे इंसान को गुजरना पड़ता है, और हमारे पाकीदा रिश्ते हैं। इन पाकीदा रिश्तों का ख्याल रखना पड़ता है। एक अल्लाह और बंदे के दरमियान में पाकीदा रिश्ता है, एक उम्मती और नबी के दरमियान में पाक रिश्ता है, एक माँ बाप और औलाद के दरमियान में पाकीदा रिश्ते हैं, एक बीवी और शौहर के दरमियान में पाकबाज रिश्ते हैं। ज़ीरहम महरम ज़विल फुरूज ज़विल अरहम आपस में पाकबाज रिश्ते हैं। पड़ोस के पड़ोसी के साथ इस्लाम ने जबरदस्त पाकीदा रिश्ते बयान किए हैं। जब तक हुकूक अदा किए जाते हैं तो दुनिया में खैर वजूद में आती है, और जब हुकूक पामाल कर दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिक शर अंदर में छुपा हुआ है वह बाहर आ जाता है। एक इंसान को जिन बुनियादों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, अच्छे नताइब उसकी फेवर में हो, खुशगवार हालात उसका इस्तकबाल करें, सुकून और राहत के सांस उसकी जिंदगी में आए, उसके लिए चंद ठोस बुनियादें हैं। अगर इन बुनियादों में इंसान कोताही और कमी करता है तो फिर इंसान को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। वही औलाद जो आंखों की ठंडक है वह आंखों की खटक बन जाती है। वही मायाशारा जो इसको जीवन देता है वह उसके लिए अजीरन बन जाता है। वही माँ बाप जो औलाद के हक में रहम करम के मालिक हैं वह अजाब बन जाते हैं। वो बुनियादी क्या मराहिल हैं जिन मरहलों को इंसान कुरान और सुन्नत के आइन में रह करके तय करे तो बहुत जबरदस्त फायदा होगा। इस वक्त मुल्क आईनी हुकूक से अरबाब हुकूमत आंखें बंद कर रहे हैं, और मुसलमान भारत में वो वाहिद कौम है जो आईनी हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए पूरी कमर कसे हुए हैं। बल्कि दुनिया ये कह रही है कि मुसलमान कौम ही सिर्फ आईनी हुकूक के ठेकेदार बन चुके हैं। बंधारणीय हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए खाली मुसलमान कौम बात करती है, बाकी दूसरी कौम कोई भी बात नहीं करती। देखिए, इस्लाम ने ठोस बुनियादें रखी है। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह से डरो जिसका तुम वास्ता देकर के सवाल करते हो, और रिश्ते नातों का ख्याल रखो। अल्लाह ताला शानहू फरमाते हैं वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही, अल्लाह का वास्ता देकर तुम हक मांगते हो, अल्लाह का वास्ता देकर जुल्म जानिहियत का खात्मा करते हो, अल्लाह का वास्ता देकर तुम बाहमी मोहब्बतों का सवाल करते हो, और रिश्ते नातों का तुम ख्याल रखो, और अल्लाह तुम पर बेहतरीन निगरान है। दूसरी जगह कुरान ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम अपनी खेतियों में अल्लाह के बताए हुए हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी के मुताबिक आओ। और क़द्दिमू ली अनफुसिकुम, आखिरत में पेशगी जो अमाल तुम्हारे लिए जरूरी है इसकी दुनिया में रह करके कोशिश करो। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। हुकूक की सिलसिला यहां से शुरू करते हैं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायतनामा दर्ज किया और मुकदमा दायर कर दिया। अब जाहिर बात है कि खसामैन तलब किए जाते हैं
जब कोई भी मुकदमा होता है तो खसमैन को बुलाया जाता है, मुद्दाई और मुद्दा अलैह, और उसके सामने बात रखी जाती है। तेरे खिलाफ ये वारंट है और तेरा ये जुर्म इसके अंदर लिखा गया है, उसका तस्फिया करो और उसका जवाब लाओ। अब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदाना फारूक आजम का दौर खिलाफत, ये भी याद रखो 3 मुकदमे वो है जो अल्लाह की अदालत में अल्लाह लड़ेगा। 3 गुनाह, 3 केस अल्लाह के अदालत में अल्लाह लड़ेगा। किसी आजाद को बेच दिया और उसके पैसे खा गया, अल्लाह अपनी अदालत में उसका मुकदमा लड़ेगा। किसी मजदूर की मजदूरी बाकी है और अल्लाह के अदालत में अल्लाह उसका मुकदमा लड़ेगा। ये अदालत अल्लाह की है, एक दुनिया की अदालत होती है। आज तो जजों की कलम रुश्वत में बदल गई है और आज जज भी हुकूमत के जेर असर रहकर इल्ला माशा अल्लाह और आमतन जजों की कलमें रुश्वतों में बदल गई है। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे वो कौन सी असास है, वो कौन सी बुनियाद है जो जजों की कलमें रुश्वतों में बदलने पर मजबूर किए हैं? इसके पीछे का असली कारण क्या है? दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मुसलमान के अमल का दखल है, गैर के अमल का दखल नहीं। मुसलमान के अमल का दखल बुनियादी तौर पर है। अमाल बनते हैं, अमालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे गवर्नर होंगे, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे नेता होंगे, जैसी तुम प्रजा बनोगे ऐसे तुम्हारे राजा बनेंगे। अगर प्रजा अल्लाह वाली है तो राजा भी अल्लाह वाला होगा, और अगर प्रजा और रइयत यही एहसान फरामोश है तो राजा भी अल्लाह ऐसे ही मुंतखब करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत था, इंसाफ उरूज पर था। शैतान की हिम्मत नहीं थी कि गली में उमर का सामना कर ले। यह भी एक अल्लाह की मखलूक है, इंसान चलता है वो भी चलते हैं, ये खाता है वो भी खाते हैं, ये सोता है वो भी सोते हैं, और इंसान के जिस्म में खून की रफ्तार से शैतान दौड़ता है। वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलाद, वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलाद। इंसान बगैर बिस्मिल्लाह के और बगैर अल्लाह के जिक्र के अपनी बीवी से सोहबत करता है और उसने जिक्र नहीं किया और उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह की पनाह नहीं मांगी, तो वो शैतान इस अमल में बीवी के साथ, इसके शौहर के साथ शैतान भी शामिल होता है। ये कुरान का खुलासा है। वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलाद, औलाद में भी शरीक हो जाता है, मालों में भी शरीक हो जाता है। सैयदाना फारूक आजम का दौर खिलाफत है। एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि मेरा बाप, मेरा बेटा नाफरमान है, मेरा हक अदा नहीं करता है। खैरुल कुरून, अभी आका को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए 4 साल 5 साल गुजरे हैं और यह मुकदमा बाप की तरफ से बेटे के खिलाफ आया है। सैयदना फारूक आजम ने बेटे को तलब किया और फिर उसके बाप की अर्जी पढ़ सुनाई। इसमें बाप ने यह दावा दायर किया था कि मेरा बेटा नाफरमान है और मेरे हक अदा नहीं करता। सैयदना फारूक आजम ने उस बेटे से मुखातब होकर के फरमाया कि इस सिलसिले में तेरा क्या कहना है? मालूम क्या हुआ? इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, पहले खूब 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 तहकीक कर ली जाए, डायरेक्ट बेटे को सजा नहीं दी। अब बेटे का जवाब पूरे बयान का खुलासा है, सुनने के काबिल है। फारूक आजम जैसा इस्लाम का जर्नल जिससे इब्लीस डरता हो,
और मखलूकात में उमर इब्न खत्ताब का सिक्का कितना खतरनाक था। अल्लाह अकबर, इनके नाम से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हो। लेकिन सैयदना उमर इब्न खत्ताब के जमाने का वो बेटा सुनने के काबिल है। कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह ने, पैगंबर ने और इस्लाम ने सारे हुकूक माँ बाप ही के बाबत बयान किए हैं, या माँ बाप के औलाद पर कोई हक है? माँ बाप का भी कोई हक है कि नहीं औलाद के बाबत? कि सारे हुकूक औलाद को माँ बाप के पूरे करने के, सारे हुकूक औलाद को माँ बाप के पूरे करने के, या माँ बाप का भी कोई हक औलाद पर बनता है? कहा नहीं, माँ बाप पर भी औलाद के हुकूक है। का क्या हक है? सैयदना फारूक आजम ने फरमाया 3 हक है। एक, अपनी औलाद के लिए अच्छी बीवी का इंतजाम करे। एक, इसका अच्छा इस्लामी नाम रखे। तीसरे नंबर में उसको दीन की तालीम दे। सैयदना फारूक आजम ने खुलासा बयान किया, 3 हक है। उसके लिए जवान होने पर नेक दीनदार खातून का इंतखाब करे। कुरान ने फरमाया, निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। बहुत बलीग इशारा किया, आगे रिवायत जिक्र करेंगे। अब वो बेटा कह रहा है, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, 3 हक है ना, अपने लिए अच्छी बीवी का इंतजाम करे, यानी औलाद की मां नेक हो, पारसा हो, और इसका अच्छा भी इस्लामी नाम रखे, और इसको दीन का इल्म सिखाए। खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे बाप ने 3 हक में से एक भी हक मेरा अदा नहीं किया। खाली सुन लेने की बात नहीं, अमीरुल मोमिनीन का कोट लगी हुई है। और एक बेटे की जुर्अत तो देखो, बेटा इतना जरी है, बोलता है मेरे बाप ने एक भी हक अदा नहीं किया। मेरे लिए उसने जिस मां का इंतखाब किया, मेरे बाप की बीवी, मेरी मां मजूसी औरत है। हालांकि मेरा बाप मुसलमान है और इसने मजूसी आग की पूजा करने वाली औरत से निकाह किया है। पहली बात में वो फेल गया बाप। दूसरा, मेरा नाम इसने जाल रखा, जाल। जाल का माना सियाह, बदफाम, काला कलोटा। इसमें भी बाप फेल हो गए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद की तरफ से, माँ बाप की तरफ से औलाद को इस्लाम में सबसे पहला तोहफा दिया जाता है नाम का। ये याद रखो, माँ बाप की तरफ से औलाद को इस्लाम में सबसे पहला तोहफा नाम का दिया जाता है। ये पहला तोहफा है, इससे बड़ा और पहले तोहफा कोई नहीं। सबसे पहला तोहफा इस्लाम में जब माँ बाप औलाद को देते हैं, वो नाम का देते हैं। तो मेरे बाप ने मेरा नाम जाल रखा, मानी बदसूरत, सियाफाम, काला। और तीसरे नंबर में मेरे बाप ने दीन का इल्म मुझे नहीं सिखाया, मुझे गवार जाहिल बना करके रखा। जिंदगी में मुझे दीन नहीं पढ़ाया। सैयदना फारूक आजम ने उस बाप का मुकद्दमा यूं कह करके निकाल दिया कि तू बुनियादी हुकूक में कोताह साबित हुआ, लिहाजा तेरा मुकद्दमा खारिज कर दिया जाता है, तेरा केस खत्म। क्या हुकूक है जिनकी बुनियाद पर आज ड्रग्स में सबसे बड़ा नाम अगरचे होगा, लेकिन मुसलमान बड़े ड्रग्स के ताजिर, बड़े ड्रग्स के सेल्समैन, दलाल, तमाम धंधे में पूरी पकड़ मुसलमानों की। अब देख लो खाली, मुसलमान बेटी भारत की धरती पर कोई दिन ऐसा तुलू नहीं होता कि हिंदू लड़के के साथ निकाह न करती हो और अपना ईमान न बेचती हो।
आप पढ़ो तो पता चलेगा। देखो हालत, ड्रग्स आखिरी दर्जा है, बड़े बड़े लूट खसूट में, बड़े बड़े डाकाओं में मुसलमान का नाम, उसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या है, आज इसी पर बहस है। आखिर हमारी भी तो कोई कमजोरी है, कहीं हम अपनी बुनियादों पर कमजोर तो नहीं है। अब पता चलेगा हमारी बुनियादें क्या है। इस्लाम में सबसे बुनियादी बात यह है कि इंसान सबसे पहले अच्छी औरत का इंतखाब करे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान 4 वजह से निकाह करता है। तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, ये इंसान की फितरत बयान की, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीदिहा, माल की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, ये तीनों बुनियादें गलत। दीन की बुनियाद पर तो दीनदार औरत पसंद कर ले, भले फिर वो खूबसूरत हो, भले फिर वो मालदार हो, भले फिर वो आली खानदान की लड़की हो, लेकिन बुनियादी चीज दीन देखना चाहिए। जिसको औलाद की मां बनानी है, इसीलिए कुरान की दूसरी आयत मैंने पढ़ी, फातु हरतकुम अन्ना शिअ्तुम, औरतें इंसान की खेती है। अभी मानवी हमने निकाली, उसके पीछे इस खेत में हल चलाया था, फिर इसमें सवार चलाया, फिर इसमें बेली चलाई, फिर इसमें चाष की, फिर इसमें खाद डाला, फिर बारिश का इंतजार किया, फिर दाने डाले, तो मनों के हिसाब से डाला हुआ टनों के हिसाब से वापस आ गया। कोई भी ऐसा फार्मर काश्तकार बेवकूफ जिसने बंजर जमीन के अंदर बीज डाल दिया हो, ऐसा कहीं साबित नहीं हुआ। ये दुनिया के मामलात में एक अच्छा फल, एक अच्छे पौधे के लिए जमीन को काबिल काश्त बनानी पड़ती है। एक खुशगवार इंसान के लिए, एक अच्छा माशरा तश्कील देने के लिए, एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए, एक अच्छी इंसानियत बनाने के लिए, इस तरह सालेह, खुशगवार, खुशबूदार और खुश जायका इंसान बनाने के लिए मां का इंतखाब जरूरी। जैसे खुशनुमा और खुशबूदार फूल और एक खुशनुमा पौधे के लिए एक जमीन पर काश्त की मेहनत है, इसके बगैर जमीन मुलायम नहीं होगी, इसके बगैर जमीन काबिल काश्त नहीं होगी। तो मनों के हिसाब से डाला हुआ टनों के हिसाब से इंसान लेकर के आता है, और ये कुरान में है, औरतें तुम्हारी खेती है और तुम अपनी खेतियों के अंदर खुदा के बताए हुए तरीके से खेती करो। जैसे दुनिया का खेत हमारी खेती है, अच्छा बाग बनाने के लिए हम उसमें उस लाइन की खेती करते हैं। तो बुनियादी चीज एक दीनदार औरत का आदमी इंतखाब करे, यहां से बात शुरू होती है। एक दीनदार खातून का आदमी इंतखाब करे, और इस इंतखाब के बाद कुरान और सुन्नत के बताए हुए उसूल से उससे निकाह करे। यहां यह बुनियाद है, सबसे पहली बुनियाद यह है, कुरानी उसूल, सुन्नत और शरीयत का लिहाज करते हुए उससे निकाह करे। इसके बाद निकाह हो चुका, अब आदमी इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी खेती में बीज डाले। जैसे खेत में बीज डाला था, यानी इस्लामिक तरीके से अपनी बीवी के साथ सोहबत करे। और यह हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया। बीवी से मुलाकात से पहले वुजू से फारिग हो जाए, बीवी की पेशानी पर हाथ रखकर सर के बाल पकड़े। इस्लाम ने पाकीज़ा तरीका बताया, और उस पाकीज़ा तरीके से सोहबत बीवी के साथ की जाए, अल्लाह का जिक्र कर लिया जाए। और हदीस में पैगंबर ने तालीम दी, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह हमें शैतान से दूर रखिए। और इस मुलाकात के जरिए से
इस नुत्फा मनी के इस्तक़रार से, इस मुलाकात के जरिए से जो औलाद अता फरमाए, इस औलाद को भी शैतानी असरात से आप महफूज रखना। ये बुनियाद है, ये असास है इस्लाम की, ये कानून फितरत है, ये कुदरत का बनाया हुआ निजाम है। इस तरीके से मुलाकात से अपनी खेती में आए और दुआ पढ़े। अगर दुआ याद नहीं है तो मैंने मफहूम जिक्र किया, कोई सा भी जिक्र करे, लेकिन बावजू हो, नमाज से फरागत हुई हो, अल्लाह से दुआ हुई हो और इस मुलाकात के जरिए से ऐ अल्लाह अच्छी खेती की पैदावार हो, उसकी दुआ की जाए। ये पहला मरहला है। पहला मरहला अच्छी औरत का इंतखाब, और दूसरा मरहला इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक औरत से मुलाकात करे, और मुलाकात के बाद अगर बच्चे का इस्तक़रार हो गया तो मियाँ बीवी दोनों मिलकर मुआहदा करे, कोई खिलाफ शरा हरकत नहीं करेंगे, कोई बेहुदा बात नहीं करेंगे, कोई बेहुदा हरकत नहीं करेंगे, और अपनी कमाइयों में हलाल और तय्यब माल की रियायत करेंगे, हराम से हिफाजत करेंगे। इसलिए कि जिसमें इंसानी में गोश्त की जो भी बोटी हराम से परवान चढ़ती है, उसको जहन्नम की आग जलावे, ये इसी के लायक है। वो जन्नत में जाने के ख्वाब न देखे। जिस्म में गोश्त की जो भी बोटी हराम से परवान चढ़ी, वो जहन्नम की आग में जलेगी जलेगी जलेगी। ये अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह के पैगंबर का इरशाद है। दोनों मुआहदा करे, बेहुदा हरकत नहीं करनी है, न गाली गलौज करनी है, न लड़ाई झगड़े करने हैं, अपने जिस्म की हिफाजत करनी है, अपने मालों की कमाइयों के अंदर ख्याल रखना है। दोनों मुआहदा कर ले। हजरत मुहद्दिस कबीर मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांदलवी नव्वरल्लाहु मरकदहु फ़ज़ाइल उलूम सहारनपुर के माए नाज शख्सियात में से मुहद्दिसीन में, जिन्होंने 43 साल तिरमिज़ी शरीफ का दर्स दिया था, पाए चोटी के अकाबिरीन औलिया अल्लाह में से गुजरे हैं। हजरत शेख को जो कुछ नसीब हुआ वो हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब की खिदमत के नतीजे में नसीब हुआ। बड़ा पारसा, बड़ा मुत्तकी, बड़ा नेक इंसान। इन्होंने फजाइल तहज्जुद, फजाइल मिसवाक, छोटे छोटे रसाइल में बहुत इल्मी बातें लिखी है। दो मियाँ बीवी, इसी तरह का एक घर था। दोनों ने मुआहदा कर लिया हमल ठहरने के बाद कि देखो हम बेहुदा हरकत से भी बाज रहेंगे और अपनी कमाइयों में भी एहतियात रखेंगे। बहुत लिहाज करते थे। अल्लाह ने औलाद में लड़का दिया। उस घर में हजरत ने किस्सा बयान किया, जब बच्चा बाप की उंगली चक्कर करके चलने के उम्र को पहुंचा तो बाप इसको लेकर के बाजार में गया। वहां बेर का एक ढेर था, बोर आदमी बेच रहा था। इस बच्चे ने उठा करके बोर मुंह में रख लिया। बच्चे के बाप ने बहुत ज्यादा रंजीदा और कबीना खातिर हुआ। क्या हाय, मैंने अपने निकाह में बहुत पारसा परहेजगार नेक औरत का इंतखाब किया, मैंने सोहबत भी इस्लामी तरीके से की, और हम दोनों ने मुआहदा कर लिया अपनी कमाइयों में निगरानी करेंगे, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बगैर इजाजत के बोर इसने मुंह में क्यों डाल दिए? घर आया, बीवी से पूछा, आज तो बाजार में अजीब कोहराम मच गया, इतने टेंशन में कि न पूछो बात। बीवी ने पूछा क्या हुआ? तो कहा इसने बेर किसी का बगैर इजाजत के मुंह में ले लिया। अल्लाह की बंदी, तुझसे कोई खता तो नहीं हो गई? तुझसे कोई खयानत तो नहीं हो गई? मैं भी याद करता हूं, मुझसे कोई इसकी तरबियत के बाबत कोताही तो नहीं हो गई? कैसा पाकीदा मुआशरा था, कैसा पाकीदा मुआशरा। आज कभी भी मुसलमान के कान पर जऊ रहेंगी, रक्स में मुसलमान का नाम आवे, दारू में मुसलमान का नाम आवे, इसका दल्लाल भी मुसलमान, इसकी डिलीवरी भी मुसलमान। मुसलमान बेटियों,
इनके पेटों से काफिर के बच्चे पले। कभी मुसलमान के जीव में कान में जौ रहेंगे? क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? वो पाकीदा मजहब लाया, वो पाक बाग शरीयत लाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा उसे पैगंबर मिला, जिसके पीछे सहाबा ताबईन तबे ताबईन औलिया इज़्ज़ाम की इतनी कुर्बानियां। और आज फलस्तीन में 18 दिन तक 72 घंटे भूखा रह करके कोई जिसके लिए जान शहादत नोश कर रहा हो, और इस मुसलमान के कान में अगर जौ भी न रेंगती हो तो उसके पीछे की वजूहात क्या है? गौर करो। मैंने बहुत मेहनत से यह मवाद तैयार किया है आपकी खिदमत में। कारण तलाश करने पड़ेंगे, ये सोशल मीडिया नहीं बताएगा, ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं बताएंगे। हिजाज़ मुकद्दस जैसी सरजमीन में नाच गान की मजलिसें हो रही है, रियाज जैसा इस्लामी शहर, और उस रियाज जैसे इस्लामी शहर में रक्कासाएं नाच रही है। इसके पीछे की बुनियादी वजूहात क्या है? कारण क्या है? क्या मोहम्मद बिन सलमान ही कोई यहूदी नस्ल से आ गया है? इसके पीछे की वजूहात पर बहुत बारीक गौर किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो, पहली बात, पाक बीवी का इंतखाब, खेती सही होनी चाहिए। अगर मनों के हिसाब से मांडवी का बीज डाला था तो टनों के हिसाब से होना चाहिए। यह एक हमारा तज्जिया है। बेहतरीन खुशगवार माहौल में एक आंबे का कलम बोई है तो इतना टनों के हिसाब से इस दरख्त में फल आने चाहिए। एक इंसान का इंतखाब है। वानफेर बीज बोया है तो उससे लूम 50 रुपए की आनी चाहिए। यह इंसान का एक तज्जिया है। इसमें क्यों नहीं? जबकि कुरान भी कहता है फातु हर सकूं, अपनी खेती का ध्यान रखो। अब बीवी ने कहा, सोचने के बाद मुझसे एक भूल हुई, सुनने के काबिल वाकया है। क्या भूल हुई? हमारे बाजू में पड़ोसी के घर में आंगणे में बेरी का दरख्त है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने क्या खाया था? भूल से बोर। बच्चे ने क्या खाया था? भूल से बोर खाया था। बच्चा था। मियां बीवी सोचने पर मजबूर हुई। बीवी कहते हमारे पड़ोसी के घर के अंदर उसके आंगन में एक बेरी का दरख्त है, उसकी एक डाल हमारे आंगने में आ गई, और जब उसकी डाल के अंदर बेर पके थे तो मैंने उसकी इजाजत के बगैर एक बोर खा लिया था। वो माँ यूं कह रही है, वो शौहर से बीवी यूं कह रही है। बस उसी के नतीजे में हो सकता है कि हमारे बेटे ने बचपने में जो बाप की उंगली चक्कर कर चल सके, इस उम्र में अगर किसी का बोर खाया है, मतलब यह है कि हमारी तरबियत में दोनों ने कान पकड़ लिए, तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी। एक वक्त का कुतुब ने अपने जमाने के इस वाकये को जिक्र फरमाया, तो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। अब क्या करेंगे? पैदा होने के बाद पहले दिन में भी नाम रख सकते हैं, 7वें दिन तक में नाम रख ले। ये जरूरी नहीं कि 7वें दिन ज रख ले, 7वें दिन तक नाम रख ले। फिर इसकी तरफ से अकीका करे, फिर इसके सर के बाल मुंडवा कर उसके वजन की कीमत की चांदी सदका करे, फिर इसके बालों के अंदर, सर के अंदर जाफरान मले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के घर हसन पैदा हुई। अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से एक मेंढा ज़बा किया। जब फातिमा के यहां हुसैन पैदा हुए, नाना ने नवासे की तरफ से मेंढा ज़बा किया। उस वक्त आपके पास मयस्सर इतना था, आपका हुक्म यह है कि औलाद में लड़का हो तो 2 बकरे बकरी करे, बड़े में 2 भाग रखे, लड़की हो तो 1 करे। जमाना की जाहिलियत में मक्का के मुशरिक लोग अकीका करते थे 7वें दिन, हरम में जानवर ले जाते थे, बकरा ज़बा कर देते थे मेंढा, और जितना खून होता था वो बच्चे को नहला देते थे, खून से माथे में रंगते थे। ईसाई लोग इस तरह बच्चे को ईसाई बनाते थे 7वें दिन, और मुसलमान लोग जमाना जाहिलियत में मक्के में हालत शिर्क और कुफ्र में
इसके माथे पर खून रंगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के रसूमात को मिटा दिया और फरमाया जानवर ज़बा करो। अल-वलद मरहून बिअक़ीक़तिही, बचपन में एक बीमारी होती है उम्मुस्सिबियान, तमाम बीमारियों की जड़, तमाम बीमारियों की मां। जब बच्चे का अकीका कर लिया जाता है 7वें दिन या 14वें दिन या 21वें दिन, तो बच्चा उम्मुस्सिबियान से महफूज हो गया। इसीलिए नबी जी ने हसन का किया, हुसैन का अकीका किया। हजरत अली ने भी अपनी तरफ से बकरी ज़बा की थी। रिवायतों में अकीका किया जाए, इसका अच्छा इस्लामी नाम रखा जाए, इसके बाल उतार लिए जाए और इसके वजन के बराबर कम से कम 1 तोला होता है। 1 तोला चांदी की जो कीमत होती है उसके बराबर कीमत सत्ता कर दी जाए, अच्छा इस्लामी नाम रखा जाए। 5वां मरहला, मां अपने सीने से लगाकर बच्चे को दूध पिलाए। आमतन हमारे यहां तरीका यही है, माए औलाद को दूध पिलाती। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वल वालिदातु यरदिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रदाअ, माए अपने औलादों को 2 साल दूध पिलाए। वहमलुहु व फिसालुहु 30 शहरन, 2.5 साल तक दूध पिलाया जा सकता है। दूध पिलाए, ये मुद्दत रज़ाअत की सुबूत के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, आपने उम्मत के मुख्तलिफ गुनहगारों के मुख्तलिफ अदाबात का मुआयना किया। आपने देखा कुछ औरतें हैं जिनके सीनों को, इनकी छातियों को जहन्नम के सांप नोच रहे हैं। अलयाज़ु बिल्लाह, अलमान अलहफिद। जन्नत में सिन्फ़े नाजुक औरत के सीनों को नबी ने अपनी आंखों से देखा और पैगंबर का देखा हुआ बरहक, और पैगंबर का बयान किया हुआ बरहक। नबी जी ने फरमाया जिब्रील ये कौन औरतें हैं? कहा ये औरतें हैं जो बावजूद ये कोई तकलीफ नहीं थी, कोई उज़र नहीं था, अपनी औलाद को दूध पिला सकते थे, लेकिन अपनी जिस्मानी कुव्वत और अपनी वज़ाकतन और अपनी खूबसूरती की हिफाजत के लिए इन्होंने दिल में चोरी रखी थी और माँ हो करके अपने औलाद को छाती से दूध नहीं पिलाया था, जिसके नतीजे में आज जहन्नम के सांप इनकी छातियों पर खुदा ने मुसल्लत कर दी। एक मुसलमान खातून का सेवा यह होना चाहिए। 5वें मरहले से हम गुजर रहे हैं, यहां बुनियादी भूल। आजकल पाउडर का दूध पिला दिया जाता है। खैर बकरी का दूध भी तलाश करते, कोई उज्र है औरत को, कोई मसला नहीं, कोई उज्र नहीं है, खाली अपना हुस्न, अपनी खूबसूरती, अपने आदा का तनासुब बचाने के लिए अगर उसके दिल में चोरी है तो नहीं। क्यों भाई, माए क्यों दूध पिलाए? कुरान कहता है माए औलाद को दूध पिलाए, बस बात खत्म हो गई। क्यों? लेकिन इंसान के दूध के साथ, मां के दूध के साथ औलाद में मां की रूहानियत तकसीम की जाती है, इसका इल्म तकसीम होता है, इसके अखलाक तकसीम होते हैं, इसकी आदतें तकसीम होती है। और हमल के जमाने में कुरान की तिलावत का अहतमाम, जिक्र और अज़कार का अहतमाम, अल्लामा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी मां की कसरत तिलावत की वजह से पैदा होते ही पूरे कुरान के हाफिज पैदा हुए थे। माओ का किरदार औलाद के पीछे आप देखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर का गौसुल आदम बनाने वाली उनकी मां थी। अल्लामा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इतना ऊंचा मर्तबा देने वाली उनकी मां थी। मां इस कायनात का वो एक अजीम सुनहरा किरदार है जो औलाद की हसीन तरबियत कर सकता है। 5वां मरहला, इसको दूध पिलाए और दूध के साथ उसके अखलाक इसमें जाते हैं, उसका इल्म उसमें तकसीम होता है और तरीका बताया। अपनी गोद में ले और मां अपनी हूफ औलाद को दे और अपनी सीने से लगाए, पहले दाहिनी करवट से उसको दूध पिलाए, फिर बाईं करवट से उसको दूध पिलाए। इस्लाम ने पाकीज़ा तालीम दी। अगर ये तरबियत के उसूल यहां मद्देनजर रखे गए, ये औलाद कभी इस्लाम से बरगश्ता नहीं हो सकती। और जब
पैदा हो जाए तो उसके कान में अजान दी जाए, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर दी जाए। ये नमाज की दावत भी है, ये अल्लाह की रबूबियत का डंका भी बजाना है और उसके दिल में तौहीद भी रासिक करनी है। अब सारी कायनात की बातिल इसके मुंह से ये बच्चा सलामत रह जाएगा। अगर गुस्ल दे सकते हैं तो गुस्ल दे दे, हॉस्पिटल के उज़्र की वजह से गुस्ल नहीं दे सकते हैं तो बच्चे को पोंछ लिया जाए, साफ कर दिया जाए। कोई सालेह दीनदार आदमी अजान दे दे, अजान मुअज्जिन के आवाज से हल्के अंदाज में और आपस की गुफ्तगू से ऊंची आवाज में अजान देंगे। आपस की गुफ्तगू से आवाज ऊंची। देखो शरीयत ने हुदूद और कुयूद कितने रखे हैं। अल्लाहु अकबर। वह अलामुल गायबीन है तो बुलंद आवाज का मुअज्जिन चाहिए। यहां बच्चा है तो गुफ्तगू से कदरे ऊंची आवाज और मुअज्जिनीन से पस्त आवाज। इसके लिए मुअज्जिन का कानों में उंगलियां देना भी नहीं, अपने हाथ में लेकर के किबला रुख मुतवज्जे हो जाए और दाहिने कान में अजान दे, बाएं कान में उसकी तकबीर दे दे। बच्चा पैदा होते ही यहां भी लोग भूले करते हैं, जिसके नतीजे में औलाद इतनी बागी पैदा होती है कि अल्लाह के बाबत सवाल कायम करती है, नबी के बाबत सवाल कायम करती है, आखिरत के बाबत सवाल कायम करती है। ये बुनियादी वजूहात। जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दे। जब 10 साल का हो जाए तरगीब दे। जब साल का हो जाए नमाज न पढ़ने पर मारे। और जब बच्चा 7 साल का हो जाए 10 साल का बिस्तर अलग कर दो। फर्रिक़ू बैन मदाजिइहिम। ये बुनियादी इस्लाम की असास है, ये इस्लाम की वो ठोस तालीमात है। अगर इन तालीमात को हमने मजबूत किया और उसको दीन सिखाया। देखो दुनिया में अच्छी पैदावार के लिए आसमान से खुदा बारिश बरसाता है। अपनी औलाद को खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए, अच्छी दुनिया बनाने के लिए, जैसे दुनियावी उलूम है, जैसे आसमान से पानी बरसता है, जमीन से खेती पैदा होती है, आसमान से पानी बरसता है, दुनिया में नबातात अनाज गल्ले और दरख्त उगते हैं, उसकी भी जरूरत है। इस तरह इससे ज्यादा अपनी औलाद को दीन का इल्म और आखिरत का इल्म देना उससे ज्यादा जरूरी।